लगी मुखड़े तो फुलकारी नी, फिर दी सी रूप सवारी नी। प्लान भी कभी था ही नहीं यार, यही करना था और आगे भी यही करना है। Hello, Namaskar, Sat Shri Akal. Welcome to Bollywood Life. How are you, Debir Sandhu? I'm very well. How are you? Great. So, how's life treating you? Good, yeah. God's been kind. या तो लोगों का कहना है कि चमकीला के लिए इम्तियाज अली ने परफेक्ट कास्टिंग की है एंड आपका जो कैरेक्टर था टोटली ऑन पॉइंट रहा. सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस एंड वर यू एक्सपेक्टिंग द काइंड ऑफ रिस्पांस द फिल्म इज गेटिंग? See, so while shooting, we couldn't really figure out what Sir was trying to make. The thing is, when the when we actually saw the outcome, even we were surprised. Ki yaar, he's made such a masterpiece. Well, that's about the film. About the character, I wasn't sure about getting even noticed in the film. But What? I mean, Sir kind of told me that it's a small role. Like the screen time is very less. As an actor, you हाँ. always want like a lot of screen time, just to kind of perform. And Hmm. Sir was like, yeah, scenes come, but it's very effective. It's like It- a larger than life kind of a character. So when I Hmm. actually saw the film, um, I was kind of convinced with the outcome. Yeah, so even when I was watching, मैंने कहा कहाँ देखा है and then because the whole getup was like that कि कोई figure It's out very ही नहीं कर different. सकता that it is you who's on the screen. So Right, right, right. firstly I wanted to ask that इम्तियाज अली की फिल्मों का set कैसा होता है? How is it like? सेट जो बेसिकली जो ऑफिसेस थे, जो चमकीला का घर दिखाया, तो वो सारा सेट बॉम्बे में था. एंड इट हम्म. लुक्ड वेरी रियल. जब हम सेट पे भी जाते थे, Right. हमें लगता था एक्चुअल में यार कोई पंजाब का कोई गांव आ गया है, कोई घर आ गया है. और सो बेसिकली ऑफिसेस थे वो लुधियाना के बस स्टैंड के सामने ऑफिसेस होते थे Okay. पुराने टाइम में. सो उन लोगों ने वो रिक्रिएट करने की कोशिश की थी एंड इट लुक्ड वेरी रियल. और जब रियल में जब पंजाब में जाके शूट किया, वो एक अलग मजा था विद द वो रियल अलग. क्राउड और सब पंजाब के लोग. एंड इट वाज अ ग्रेट फीलिंग. And आप खुद भी वहीं से हो if I'm not wrong. यस, यस. या सो अगर सीक्वल बने जब वी मेट या फिर रॉकस्टार का इम्तियाज अली सर की फिल्म का तो आप किस में आना चाहोगे? Which one would you मैं choose? आई वुड प्रेफर रॉकस्टार. Rockstar. Okay. हाँ. So did you know दिलजीत पहले से ही फिल्म से पहले से ही did you meet नॉट him रियली, या नो. you know? दैट वाज माय फर्स्ट टाइम. एंड वैसे ही इज अ थरो प्रोफेशनल और बहुत मजा आया उनके साथ काम करके. And did your perception change after working with him? परसेप्शन अबाउट व्हाट? आई मीन ही इज, जो दिखते हैं वही है वो रियल लाइफ में भी. एंड मतलब एक्टिंग में मैं मतलब खुद हैरान हो गया कि वो एक्चुअली में बहुत अच्छा एक्टर है यार वो. ही इज वेरी रॉ, ही इज वेरी लाइक, हमें सिखाया जाता है कि अपनी इनोसेंस मत छोड़ो एक्टिंग Hmm. में. एंड वो लाइक वो वही करते हैं. वो ही इज वेरी लाइक, वो कैरेक्टर को बिल्कुल रॉ तरीके से पकड़ते हैं. एंड आई लव दैट अबाउट हिम. And how was your bond off screen with him? गुड यार, वो तो पंजाबियों का ऐसे ही होता है. मतलब जिद्दां पंजाबी च कहंदे खप खाना लाई रख दियो, वैसे ही था उनका भी. अच्छा. So how was Pariniti He's a Chopra very on the funny set? person. He's a very funny person. He's a funny person. He's एंड very हाउ funny. वाज परिणीति चोपड़ा ऑन द सेट्स क्योंकि उन्होंने भी अपने रोल के लिए काफी वेट गेन किया है एंड आई एम श्योर लाइक आपने भी मेंशन किया दैट यू हैव गेन्ड अराउंड 8 kgs फॉर योर रोल. I had like अभी तो वापस गिरा लिया है. So उस टाइम पे हाँ. I was around 82, तो मैंने 90 तक किया था. Just to kind of ओह. look the part. क्योंकि सर ने मुझे बोला था कि यार मेरे को लग नहीं रहा, तो अभी बेसिकली जिंदा का बच्चा लग रहा है अभी. सर ने ये वर्ड्स यूज किए थे. तो मेरे को जिंदा चाहिए, लार्जर देन लाइफ. यू हैव टू लुक लाइक कि मतलब आ रहा है, कोई आदमी आ रहा है, मतलब तगड़ा सा कोई बंदा कोई बैठा हुआ है यहाँ. उसके लिए वेट हाँ. गेन करना इट वाज मैंडेटरी आई थिंक. एंड परिणीति के साथ भी, सी आई हैड ओनली वन सीन विद हर. और हम्म. उसमें भी ज्यादा लाइक प्रॉपर सीन नहीं था.
सो मैं उनसे ज्यादा मिल नहीं पाया, दिलजीत पाजी के साथ ज्यादा था मैं। अच्छा, तो वेट गेनिंग की ही बात करें, सो वर यू ईटिंग पराठास ऑन द सेट्स, बिकॉज शी वाज टेलिंग कि ऐसे इम्तियाज अली सर पराठा वगैरह खिला रहे थे, सेट पर क्या रहता था? अरे वहाँ सेट पे क्या, सेट से मतलब शूट से 1 महीना पहले ही शुरू हो गया था ये। सब कुछ वो जैसे पंजाबी खाते हैं हम, तो वैसे ही मतलब प्रॉपर, मेरे घर पे भी सब खुश हो गए थे कि यार अच्छा अब तो खा पी रहे हैं, मजे ले रहे हाँ। हैं। और बट वो ये ऑब्वियसली शूट के बाद वापस बैक टू द नॉर्मल लाइफ। एंजॉय बहुत किया लेकिन खा पी के, कुलचे कुलचे ज्यादा खाते थे सर। यूज्ड टू ऑर्डर कुलचास एवरी डे, लाइक एवरी डे इन द मॉर्निंग आई थिंक होते थे कुलचास हमेशा, मेरे को तो हमेशा मिलते थे वहां पे जाके, अच्छा, अमृतसरी सब कुलचा। खाते थे। हाँ। Wow. The film is totally a turning point in your career, and I want to know that how did you prepare for your role and how did you get into the role? Film चमकीला आपको मिली कैसे? सो या चमकीला की ऑडिशंस दी थी मैंने पहले, और सर को काफी पसंद आई थी चमकीला की ऑडिशंस, एंड सर ऑलवेज वांटेड अ न्यू फेस फॉर दैट। और हम्म। उसके बाद खबर आती 2-3 महीने बाद कि दिलजीत पाजी कर रहे हैं। चलो उसके बाद तो कुछ भी नहीं, कुछ लाइक 3-4-5 महीने बाद आई थिंक आई गॉट अ कॉल फॉर, लाइक सर वांटेड टू मीट मी फॉर दिस कैरेक्टर, एंड मुझे खुद लगा कि यार अच्छा ये कैरेक्टर भी है उसमें। और सर से मिले, सर कहते, सर को एक्चुअली चमकीला की ऑडिशन काफी अच्छी लगी थी, तो उसके बेसिस पे उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया था। एंड सर ने तब मेरे को बोला था कि तू जिंदे का बच्चा लग रहा है, भाई वो लग नहीं रहा, सो यू हैव टू कम बैक एंड काइंड ऑफ सरप्राइज मी विद योर द लुक एंड द मैनरिज्म्स एंड ऑल। तो हाँ, 1 महीने बाद जब मैं मिला तो काफी उस टाइम पे मैंने उनके ऑब्वियसली रेफरेंसेस तो थी, एंड वेट गेन किया विद द बियर्ड एंड द हेयर, एंड जब सारी लुक क्रिएट की गई तो काफी सर खुश हो रहे थे कि यार अब मेरे को लग रहा है ये जिंदा। So while you were shooting, किसी part पे ऐसा लगा that you know this is going well, but मेरे को improvisation की जरूरत है, and मेरा ये dialogue नहीं होना चाहिए था, इसकी जगह ये होना चाहिए था. So was इम्तियाज sir open to the innovative ideas or improvisations? See, he was open to innovative ideas, but see, he's also the writer of the film along with his Yeah. brother. तो सर को था कि ये जो मैंने लाइंस लिखी है उससे ज्यादा इधर उधर मत जाओ, ही इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट हिज लाइंस। और हाँ, जो आपकी मैनरिज्म्स है बिफोर द सीन, बिफोर एक्चुअली सेइंग द लाइंस, और लाइंस के बाद भी आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो वो आप कर सकते हो खुद। सर ने Hmm. इतना छूट दिया हुआ था, बट वी couldn't really change the lines. Okay. And any dialogue from the film which you remember and you can do it? अभी? See, I remember the song, सिंगर नहीं हूँ बट सर ने गवा दिया वहां पे, और वही छड़े जेठ ने चुक्की वाला। एंड Would love to listen. यस हाँ, लैगी मुखड़े तो फुलकारी नी, फिरदी सी रूप सवारी नी, तेरे छड़े जेठ दे भाग कुड़े, तू लैन गई सी साग कुड़े, गल अपने आप ही कह ली, तू ਚੱਕ See. ਛੜੇ ਜੇਠ ਨੇ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ, ਤੂੰ ਚੱਕ ਛੜੇ ਜੇਠ ਨੇ। Wow. You can actually try in singing. नो नहीं, ये तो ऐसी मजाक मजाक में हो गया, बट वो तो सर ने बोल दिया तो कर दिया थोड़ा बहुत। एंड ऑब्वियसली दिलजीत पाजी वाज देयर, वो हेल्प कर रहे थे थोड़ा बहुत, तो इट वाज फन यार, अगर मजा आया। सो अगर हम आपके करियर की बात करें, सो बीइंग अ नेशनल लेवल हॉकी प्लेयर, देन मेकिंग योर डेब्यू इन मॉडलिंग, देन एक्टिंग, देन गोल्ड हैपेंड, सो कैसा लग रहा है? हाउ इज द इंडस्ट्री ट्रीटिंग यू? गुड यार, आई मीन इंडस्ट्री में सी यू हैव टू वर्क हार्ड, देयर इज नो शॉर्टकट है, और अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो देन यू डू गेट नोटिस्ड, आई फील। हार्ड वर्क ऐसा नहीं कि मतलब आई हैव नेवर बीन एन एक्टर, मैंने सीखा ही है जो मॉडलिंग के साथ साथ करनी है। हमेशा एक्टिंग चाहते थे बट कभी इतना कोई एक्टिंग में किया नहीं, कोई ज्यादा थिएटर नहीं किया, स्कूल में छोटा मोटा थोड़ा हम्म। बहुत, बट आई wasn't really comfortable facing the camera, but I've kind of worked on my acting skills, और वो ये सब कुछ मॉडलिंग के साथ साथ चल रहा था। और गोल्ड ऑब्वियसली नेशनल्स खेले हुए थे,
उनको एक्टर चाहिए था, सो लकीली आई वाज सिलेक्टेड फॉर दैट। और उससे मेरा एक्चुअली काफी मुझे पुश मिला था, बिकॉज हम्म उससे पहले आई डिडंट नो अ लॉट ऑफ कास्टिंग डायरेक्टर्स और ये सब कुछ। उसके बाद मैंने जब उनको अप्रोच करना शुरू किया, and उनको लगा कि हाँ इसने काम किया हुआ है, एंड देन वी कैन काइंड ऑफ यू नो वर्क ऑन यू, एंड और ऐसा ऐसा कुछ कर सकते हैं कुछ एक्टिंग पे। और तो धीरे धीरे इम्प्रूव होती गई है, और ओके। अभी आपके सामने ही है चमकीला, एंड और बाकी प्रोजेक्ट्स आएंगे जरूर। So what kind of roles would you prefer doing See, in the I'm open coming, to you know? all, yeah. I'm open to all. It's just that has to be जैसे इसमें भी ये कैरेक्टर थोड़ा शॉर्ट स्पैन था, लेकिन इसमें करने को बहुत कुछ था, यू नो लॉट हाँ. ऑफ इट वाज अ वेरी कंफ्यूज्ड कैरेक्टर। ठीक है, Yeah, ऐसे he was not कैरेक्टर्स हम negative. He was not negative. The thing I observed was he was not a negative character. He wanted to do something for himself, but eventually, but वो किसी का बुरा नहीं चाहते थे. That I observed. So he was like, हाँ, okay, जो चल रहा है, like that. आई मीन यू काइंड ऑफ फील बैड फॉर द कैरेक्टर एज वेल, Yeah, जो I उनके did. साथ हुआ है, जो रियल लाइफ में हुआ है। बट जो जो मेरे को समझ थी, मैंने वैसा वैसा एक्ट करने की कोशिश की, और ऐसा कुछ भी इंटरेस्टिंग आया, बट लव टू डू दैट। So if not an actor, plan B क्या था? प्लान बी कभी था ही नहीं यार, यही करना था, और आगे भी यही करना है। प्लान बी पे जाओगे तो ज्यादा कुछ कर नहीं पाओगे, तो इट्स बेटर टू स्टिक टू योर O- द फर्स्ट प्लान, द प्लान ए। Okay. चमकीला का people have loved the film so much, और it's only because of इम्तियाज सर, और उनका विजन ऐसा था। और so he's actually taken a very risky subject, I feel। और Hmm. हमें खुद फील होता था सर, like during the initial days sir was a bit confused about the subject कि यार ये अच्छा कैसा करूं, but after a point हमें लगा कि यार ये बहुत अच्छा बनने वाला है ये, Hmm. और एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू सर कि उन्होंने इस सब्जेक्ट पे फिल्म बनाई है, क्योंकि ये हम खुद बचपन से चमकीले को सुनते आ रहे हैं, एंड हमेशा से चाहते थे कि कोई अच्छी बॉलीवुड फिल्म बने इस पे, और सर से बेटर कौन हो सकता है बनाने के लिए। अच्छा, वन मोर थिंग, सिंस यू मेंशन कि चमकीला पे फिल्म, ऐसे मुद्दों पे फिल्में बननी चाहिए, सिंगर्स के बारे में, रियलिटी सबके सामने आनी चाहिए. रिसेंटली वी हैव सीन दैट सिद्धू मूसेवाला, देन ही वाज शॉट डेड. सो डू यू थिंक कि इनके भी उस पे बननी चाहिए फिल्म, और वुड यू बी रेडी टू एनैक्ट उसमें? जरूर बननी चाहिए, बट विद द परमिशन ऑफ द फैमिली, इफ द फैमिली इज ओके विद इट, फिर जरूर बननी चाहिए। और उनकी साइड दिखाना बहुत जरूरी है, आई फील। और अगर मौका मिलेगा तो जरूर, I'd love to be a part of it. And I really want to know, I saw one of the interviews जिसमें इम्तियाज अली sir was mentioning कि जहाँ पर चमकीला was shot dead, उसी place पर actual जो वो वाला scene recreate Right. किया गया था. Exact same So spot. was it Exact true? same. Yes, yes. Same spot. Mesampur. Mesampur is the name of the village, and exact same spot पे exact same house है जहाँ पे वो perform करने वाले थे। एंड सर ने बताया था कि सेम खाना भी सेम बन रहा था उसी दिन, उन्होंने बनवाया, स्पेशली लड्डूज वगैरह भी सेम बनवाए, जस्ट टू गेट अ फील ऑफ द होल थिंग कि यार क्या हुआ होगा उस टाइम पे। एंड सर फिर डिटेलिंग में काम करते हैं, एंड यू सीन द रिजल्ट। Yeah. So did you meet the people there? Were they talking about it, or do they remember the Course, of course. See, I am song? from Punjab. I know people talk Ah, about right. Chamkila, और they have been talking about Chamkila, और उनको लगता था कि यार पता नहीं कैसी फिल्म बनाएंगे, क्या बॉम्बे वाले क्या ही Hmm. बनाएंगे, बट दिख गया सबको, एंड दे वेरी वेरी हैप्पी विद द आउटकम। Amazing, and I wish you all the very best. ऐसे ही grow करते थैंक यू, जाओ, and you will achieve everything you desire for. Thank you. थैंक यू सो मच, थैंक यू।